प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ 1 पढ़ेंगे जिसमें कविता का नाम है अभिनंदन। और अभिनंदन का मतलब है नमस्कार करना या सलाम करना। क्या मतलब हुआ? नमस्कार करना या सलाम करना। और अभिनंदन कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में कवि अपनी मातृभूमि का गुणगान करते हुए वर्णन करते हैं कि हमारी मातृभूमि हमारी माँ की गोद के समान है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में पलता है, बढ़ता है, हर प्रकार का सुख पाता है, उसी प्रकार ये धरती माँ भी हमारी माँ की गोद के समान है। और यह भी हमें वह सभी प्रकार के सुख देती है। इस पर रहकर हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कवि आगे कहते हैं कि मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। कवि कहता है कि मेरी मातृभूमि को मेरा नमस्कार है, यानी मैं अपनी मातृभूमि को नमस्कार करता हूँ। इसकी मिट्टी तो इसकी धूल और मिट्टी में से महकते चंदन की खुशबू आती है, अर्थात इसकी मिट्टी और धूल मुझे ऐसे लगती है जैसे खुशबूदार चंदन है। खेल खेल जिसकी गोद के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में पलता है, बढ़ता है, और ऐसे ही वह अपनी माँ की गोद का सहारा लेकर एक दिन बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार में हम भी अपनी धरती माँ की गोद में पलते और बढ़ते हैं और एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अर्थात आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ हूँ। यानी जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पल्लू में रहकर सभी प्रकार के दुखों से बचा रहता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि हम भी आसमान रूपी अपनी मातृभूमि के आंचल में, यानी यह आसमान कैसा लगता है हमें? जैसे हमारी मातृभूमि का आंचल है। और इस आंचल में हमें नटखट छोटे बच्चे पलते बढ़ते हैं और एक दिन युवक बन जाते हैं। जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। जिस धरती ने मेरी सभी शरारतों को, सभी परेशानियों को सहा है, लेकिन उसने मुझसे बदले में कुछ नहीं चाहा। कहा ना कुछ का मतलब है उसने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन उसने बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहा है। 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। ऐसी मातृभूमि को मैं 100 बार यानी अनेकों बार सलाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, अपना सिर झुकाता हूँ। आगे है दुनिया में देश वृक्ष बहुत सुंदर, लेकिन इस दुनिया में वैसे तो अनेक देश हैं और जो सभी देश बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। लेकिन मेरी मातृभूमि की तो बात ही अलग है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता ग्रीमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। इसके सामने तो स्वर्गलोक की सभी सुंदरता और सुख वैभव इसके सामने फीके पड़ गए हैं। सम्मुख हारी मतलब इसके सामने फीके पड़ गए हैं। हम सब की आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। यह धरती, यह मातृभूमि हम सब की, यानी इस पर रहने वाले सभी जीवों की उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने वाली कल्प वृक्ष है। यानी कल्प वृक्ष का मतलब है इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। यह धरती हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। इस प्रकार यह हमारे लिए दिव्य व आनंद देने वाली जन्मभूमि है। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर,
किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। कवि कहता है कि जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तब तक अपनी मातृभूमि पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भारत का वंशज हूँ, सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मैं इस वीर भारत का वीर बालक हूँ, यानी इस वीर भारत का बहादुर बालक हूँ, इस मेरी वीरता के सामने सिंह की औकात भी नहीं है, यानी सिंह भी मेरी बहादुरी के सामने हार मान लेंगे। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिर्फ सिंहासन है। मेरे हाथ सदा धरती माँ पर जो हिमालय है, हिमालय ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती माँ का मुकुट है। उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी का मुकुट है। यानी मेरे हाथ सदा मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इसके सिंहासन की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता, यानी मेरी धरती माँ की तरफ कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता, यानी मेरी धरती माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक मैं जीवित हूँ। आगे है, मैं रोली से नहीं उस मिट्टी से। कवि कहता है मैं रोली से नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। जब भी मैं तिलक करता हूँ, अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ, मैं किसी रोली का प्रयोग नहीं करता, बल्कि अपनी मातृभूमि की मिट्टी को ही इतनी महान मानता हूँ कि उसी से अपने माथे पर तिलक करता हूँ। यूँ तो मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से का मतलब है यूँ तो मुझे सारे संसार से लगाव है, सारे संसार से प्यार है, सारे विश्व से प्यार है, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि पर नाज है, यानी मुझे इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए बहुत ही अपने आप पर अभिमान है कि मैं ऐसे देश में, ऐसी मातृभूमि पर पैदा हुआ हूँ जो मुझे अपनी माँ के समान महान लगती है, मेरी माँ के समान महान है। यानी हम अपने देश को क्या मानते हैं? मातृभूमि, माँ के समान महान मानते हैं। जैसे हम अपनी माँ का आदर करते हैं, वैसे ही हम अपनी मातृभूमि का आदर सम्मान करते हैं। मैं जो सब कुछ हूँ, सब इसका ही है। यानी मेरे पास आज जो कुछ भी है, मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, मेरे पास जो सुख वैभव है वह सब किसका है? इस धरती माता का ही है, इस पृथ्वी का ही है। इसने ही मुझे यह सुख दिया है, इसने ही मुझे ये सभी सुविधाएं प्रदान की है। इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। जो सुख मुझे इस धरती माता ने प्रदान किए हैं, वो सभी सुख मैं अपनी धरती माँ के लिए अर्पण करता हूँ। यानी मुझे इसकी सेवा के लिए, इसकी रक्षा के लिए मुझे अपने सारे सुख भी छोड़ने पड़े तो मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यानी मैं अपनी धरती माँ के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकता हूँ, अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ। इस प्रकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी धरती माता की, अपनी मातृभूमि की महानता का गौरवगान करते हैं। इसके बाद है लेखक परिचय। बच्चों इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ में अभी मैंने बताया था, वंदन का मतलब है प्रणाम, नमस्कार, सलाम, कुछ भी कह सकते हो। सुषमा का मतलब है सुंदरता, अभिलाषा का मतलब है इच्छा, चाह है, कामना, कुछ भी कह सकते हो। नाता का मतलब है संबंध, रिश्ता। समर्पण का मतलब है न्यौछावर, अर्पण करना, कुर्बान करना। चंचल का मतलब है शैतान, नटखट। सम्मुख है सामने, समक्ष। कानन का मतलब है जंगल, अरण्य। सर्वस्व का मतलब है सब कुछ।
इस प्रकार आप इस कविता को याद करेंगे, जो मैंने आपको भावार्थ समझाया है उसे समझेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही।